Hello again and welcome back to my YouTube channel. Big thanks for giving me such an amazing review on my eye makeup tutorial video. मैंने आप लोगों के comments पढ़े और Instagram पे जो आपने मुझे DM किए हैं वो messages पढ़े और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी लिपस्टिक कलेक्शन का भी एक वीडियो क्यों ना बनाऊँ. So here I am with my lipstick collection. Well, इस बॉक्स में जो लिपस्टिक्स हैं वो मेरी सबसे फेवरेट हैं. बाकी और भी कई लिपस्टिक्स हैं जो मैंने सिर्फ ख़रीदी हैं और रखी हैं, यूज़ कभी नहीं की हैं. अब मैं ये नहीं जानती कि मैं ऐसा करती हूँ या ये हर लड़की की एक क्वर्क है कि हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ का मेकअप ज़रूर ख़रीदना होता है. मेरा तो ये कुछ आई डोंट नो व्हाई, चाहे वो बेस हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, लाइनर हो, लिपस्टिक हो, एक कुछ मेकअप प्रोडक्ट मुझे हर ट्रैवल प्लान में से हमेशा एक ख़रीदना होता है. आई थिंक इट्स अ क्वर्क दैट मोस्ट ऑफ अस हैव. इफ़ यू डू द सेम, ड्रॉप मी अ मैसेज एंड लेट मी नो. सो इस डब्बे में वो लिपस्टिक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जो यूजेबल हैं, जो शेड्स मुझ पे सूट करते हैं. पर एक ऐसी भी कलेक्शन है जो कलर्स बहुत बेहतरीन हैं, पर मुझे लगता है मैं उन्हें अच्छी तरह से कैरी नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैंने अलग करके रखे हैं. ये मैं यूज़ करती हूँ. तो सबसे पहले ऐसी दो तरह की लिपस्टिक्स होती हैं. एक होती है जो लॉन्ग स्टे होती है, क्लेम किया जाता है 8 से 10 से 12 घंटे वो लिपस्टिक आप एक बार अप्लाई करें तो रहती है. और दूसरी होती है रेगुलर, जो आप लगाएं, आप तुरंत उसे खा भी सकते हैं और उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान पे. ये दो तरह की लिपस्टिक्स हैं. नाउ आई एम कन्फ्यूज़ कि मुझे किस तरह की पसंद है. मुझे लॉन्ग स्टे का टेक्सचर बिल्कुल नहीं पसंद है. थोड़ा सा रफ पेपरी हो जाता है आफ्टर अ फ्यू आवर्स. और जो रेगुलर लिपस्टिक्स हैं वो इतनी जल्दी मैं खा लेती हूँ कि आई हैव टू कीप री अप्लाइंग इफ आई एम आउटसाइड, एल्स आई डोंट बॉदर. तो अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे इन दोनों के बीच की कोई लिपस्टिक कब मिलेगी जो नॉर्मल सी भी हो, फील भी लाइट करे लिप्स पे, और लॉन्ग स्टे की तरह एकदम करके चिपक ना जाए. वो जो ऐसे करके चिपक जाती है ना लिपस्टिक, वो फीलिंग इज जस्ट सो पैथेटिक. आई फील लाइक जस्ट ड्रिपिंग इट ऑफ. डू यू अग्री? इफ यू अग्री, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. सो सबसे पहले आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट रेगुलर लिपस्टिक्स. रेगुलर लिपस्टिक्स को लॉन्ग स्टे कैसे किया जाए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है. आई हैव लर्नड इट ऑन द जॉब एज एन एक्टर. शूट करते करते यू नो थोड़े हैक्स आप इधर उधर कई लोगों से सीखते हैं. फिर चाहे वो आपके को एक्टर्स हों या आपके मेकअप आर्टिस्ट हों, चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को. तो मैंने ये सीखा है कि लिपस्टिक लगाने के पहले अगर थोड़ा सा बेस, नाउ ये कंसीलर पेन है, बॉबी ब्राउन का कंसीलर पेन है, बट है तो बेस ही है, तो कंसील करने के लिए. तो मैं इसे हमेशा अपने लिपस्टिक के बॉक्स में रखती हूँ. एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो दिस ब्रश इज़ वेरी ईजी टू यूज़. प्राइमरीली दिस इज़ अ लिपस्टिक ब्रश, ईजी टू अप्लाई. वॉट यू नीड टू डू इज़ थोड़ा सा बेस लेके अपने लिप्स पे हम पहले लगाएंगे, उसको डैब करेंगे और उसके ऊपर हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे. ऑलराइट, ओके. नाउ इसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ. एज यू ऑल नो, मेरी करंट फेवरेट एंड हमेशा के लिए फेवरेट रहने वाला शेड अब है मैक का मेहर. ओनली बिकॉज इसका नाम मेहर है. ऑल्सो ये शेड बहुत ही ब्रिलियंट है. सो आई एम गोना अप्लाई दिस इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज अ मैक मिनी बेसिकली, छोटू, बिकॉज माई बेबी इज छोटू. सो दिस इज़ हाउ आई अप्लाई. ये मेरी एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किया है दैट फुल ऊपर और नीचे लिप्स पे लिपस्टिक लगाने से बहुत ज़्यादा लगता है. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. Postpartum hair fall. Sorry, but this is truth of life. Postpartum hair fall is a real thing. It happens. It's happening. Okay, so what I've done is मैंने लिपस्टिक को अच्छे से सिर्फ अपर लिप पे अप्लाई किया है प्रॉपरली, एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट विद माय लोअर लिप. सो दैट्स माई ट्रिक. मैं सिर्फ अपर लिप पे ही लिपस्टिक लगाती हूँ और लोअर लिप से उसको ब्लेंड करके आई एम गुड टू गो. सो क्वांटिटी लिपस्टिक की कम लगती है. इट जस्ट लुक्स वेरी रियल एंड फ्रेश.
लोडेड नहीं लगता है. दैट्स व्हाट आई डू. आई फील अगर आप बेस का एक कोटिंग दे दें, उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं तो लिपस्टिक ज़्यादा देर तक ठहरती है. जो कलर का पिगमेंट है वो अच्छे से लॉन्ग स्टे करता है. एंड इट ऑल्सो डजंट मेक यू फील वेरी हेवी ऑन द लिप्स. सो दैट्स वन ट्रिक फॉर यू. नाउ यह है मेरा खजाना. एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई हैव. दिस इज Revlon Ultra HD Matte Lip Color एंड इस शेड का नाम है Kisses. Alright, then I have this Bobbi Brown का lip color pencil. इस शेड का नाम है Dusty Pink. You see? There you go. Bobbi Brown का Dusty Pink. बहुत बहुत मैट है और क्रेयॉन जैसा है, क्रेयॉन जैसा मैट है. Quite close to my hair, ना? No wonder these are my favorites. ओके. फिर बॉबी ब्राउन का एक और शेड है मेरे पास जिसका नाम है सॉफ्ट रोज. दिस इज बॉबी ब्राउन एंड इट्स कॉल्ड सॉफ्ट रोज. और ये बहुत क्रीमी नहीं है, क्रीमी और मैट के बीच में है बेसिकली. नाउ दिस इज फेसेस. फेसेस का द शेड इज कॉल्ड वाइट ब्लश. एंड सो जब मैं इटली गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तब मैंने डिस्कवर किया था एक ब्रांड कॉल्ड कीको. इज़न्ट इट? या कीको मिलानो. और उनके स्टोर में जाके मैं मस्मराइज हो गई थी. उनकी सारी चीज़ें इतनी सुंदर थी. उनका मेटालिक आई शैडोज मुझे याद हैं. दे हैड कलर्ड मस्काराज. एंड ये लिपस्टिक मुझे लेनी ही थी ऑल्सो बिकॉज शेड अच्छा है, बट ऑल्सो क्योंकि ये इस शेप में है. कैन यू सी इट? हार्ट शेप में है. रेगुलर लिपस्टिक्स आर राउंड, यू नो, ऐसे एज्ड ऑफ, बट ये हार्ट शेप में है. और ये कलर भी बहुत सुंदर है. There you go. This color is called heart shaped. It's called heart shaped. It's lovely, isn't it? Okay. मेरे पास फेसेस के एक्चुअली बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं. तो फेसेस का एक और कलेक्शन है अल्टिमो प्राइमो, नो, अल्टाइम प्रो. और इस कलर का नाम है सीक्रेट अफेयर. Now this is coral red. It's not even close to the blush pink that I wear. So ये मैं obviously regularly नहीं पहनती हूँ, but it's a very सुंदर color. Stand out करता है. देखिए, है ना? Okay. Now what else? Oh yeah, this is also very pretty. ये Revlon का matte balm है. Revlon का matte balm. और इस शेड का नाम है स्टैंड आउट 250. आई डोंट नो, आई स्मेल मोस्ट ऑफ माई लिपस्टिक्स एंड आई थिंक ये लिपस्टिक मैंने इसलिए खरीदी थी बिकॉज इट स्मेल्स अमेजिंग. इट्स मिंटी, menthol basically, and a little sweet, so it's like chewing gum. और ये शेड ऐसा है. मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने लिप शेड्स के साथ बिकॉज मुझे फील होता है कि मैं बहुत सारे कलर्स पुल ऑफ नहीं कर सकती. तो आई स्टिक टू रोज पिंक्स एंड नॉट टू मच रेड्स. बट एक दो कलर्स मेरे पास ऐसे हैं जो कभी कभी जब मुझे एक्सपेरिमेंटल फील होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल शैम्बोर का एक ये शेड है. इट्स कॉल्ड वायलेट वैलेंटाइन. टूवर्ड्स द लैवेंडर साइड, वायलेट साइड, आई थिंक आई कैन पुल इट ऑफ. सो ये मैं यूज़ करती हूँ. ये सटल और क्रीमी है तो इन योर फेस कलर नहीं लगता बिकॉज थोड़ा सटल हो जाता है क्रीमी टेक्सचर से. उसके अलावा एक और शेड जो काफ़ी स्टैंड आउट करता है और बोरिंग आउटफिट्स अगर आपने पहने हो और आप ऐसा शेड इस्तेमाल करें तो इट जस्ट स्टैंड्स आउट. एंड ये थोड़ा बहुत मैं कैरी ऑफ कर लेती हूँ. दिस इज़ मैक का एम्पलीफाइड. Can you see? It's gorgeous. Deep plum. Okay.
what else do I have? Again, Bobbi Brown का Pink Rose. This is Bobbi Brown का Pink Rose. It's creamy and very light pink. Daily wear के लिए perfect है. ये भी मैं बहुत use करती हूँ. And then Bobbi Brown again. I have Desert Rose. And this is again creamy texture. There you go. So many pinks. Desert Rose, Soft Rose, Pink Rose, this rose, that rose. Oof, only if life was this rosy. भाई ये वाला कलर यूज करने से बहुत डर लगता है because red is not easy to pull off. So only when I'm wearing something very subtle like whites or beige or say black is when I dare to wear this red because it's red. So as I was saying कि long stay lipsticks मैं ज़्यादा prefer नहीं करती हूँ क्योंकि I'm not too sure if I like them or not. So मेरे पास सिर्फ दो हैं. एक है Maybelline New York की Superstay or what's it called? Superstay Matic. Lovely color. Very close to what I have. There you go. And it stays. It really stays. And Kylie Jenner का एक matte liquid lipstick है जिसका shade का नाम है Kristen. Lovely color. Super long it stays for. ये shade थोड़ा brown family में चला जाता है in comparison to the other one. This one. Alright. So ये थी मेरी collection of lip shades. Well, I agree. बहुत सारे shades pink family के हैं, but what to do? I feel मुझे यही colors, यही shades suit करते हैं और मैं ज़्यादा experimental नहीं हूँ. However, 2-3 shades ऐसे हैं जो जब मुझे ऐसे fierce शेरनी वाली feeling आती है तो मैं use कर लेती हूँ. But most often than not, you'll see me only in these colors. Now, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लिपस्टिक को कैसे निकालना चाहिए क्योंकि सिर्फ टिश्यू पेपर लेके उसे रब ऑफ करने से लिपस्टिक पूरी तरह से नहीं निकलती है एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप विद लिपस्टिक ऑन क्योंकि हमारे लिप्स पे जो स्किन है वो स्किन क्रीज्ड होती है. इट्स नॉट ऐसी स्किन नहीं होती ना, लिप्स पे क्रीज्ड होती है. तो क्रीज के बीच में जो लिपस्टिक होती है उसे निकालना बहुत ज़रूरी है. सो ये एक मेकअप रिमूवर है बेनिफिट का. ये है आई मेकअप रिमूवर लेकिन लिपस्टिक पे भी अच्छा काम करता है और बहुत सफाई से निकालता है. सो आई स्वेयर बाय दिस मेकअप रिमूवर. कैन यू सी बेनिफिट का? इट्स कॉल्ड दे आर रियल रिमूवर and it's amazing for lipsticks, for kajal, for mascara, for eyebrow mascara. It's wonderful. So what I do is so I keep cotton pads or cotton balls in a glass jar and all you need to do is एक cotton pad लीजिए और इस रिमूवर को अपनी फिंगर टिप पे लीजिए एंड अप्लाई. नाउ फिंगर से अपने लिप्स पे अप्लाई करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि लिप्स की क्रीजेस में ये रिमूवर जा सके और वहाँ से लिपस्टिक निकाल सके. करेक्ट? एम आई मेकिंग सेंस? And then use a cotton pad and if you feel पूरी तरह से लिपस्टिक नहीं निकली है so repeat the process again. Good to go. So that's it. ये थी मेरी लिपस्टिक्स की कलेक्शन. All lovely shades that I swear by. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. और अगर ऐसे और भी कुछ मेकअप के टिप्स हैं जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे अपने आइडियाज़ लिख के भेजिए एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ अराउंड दोज क्वेश्चंस, दोज आइडियाज़. Thank you. Until then, take care of yourself, be happy, love yourself.